शत्रु बनने के ये कुछ मंत्र आप हमेशा याद रखिएगा, जीवन भर काम में आएंगे। पहला, मुंह के बराबर कोई शत्रु नहीं है, गुस्से के बराबर कोई आग नहीं है और ज्ञान के बराबर कोई सुख नहीं है। दूसरा, जरूरत से ज्यादा समय और इज्जत देने से लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। तीसरा, सबसे बड़ा राज है किसी को अपना राज, अपना गुप्त राज नहीं बताना। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कि आप चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन आप अपने आप को हमेशा अज्ञानी मानकर आगे का ज्ञान प्राप्त करते रहें। हमेशा याद रखना कि जब भी रिश्तों की माला टूटती है तो दोबारा बनाने पर वो छोटी हो ही जाती है, क्योंकि कुछ जज्बातों के मोती तो बिखर ही जाते हैं। भगवान को तो हर इंसान चाहता है, लेकिन भगवान आपसे क्या चाहता है इस बात को जानने की इच्छा बहुत ही कम लोगों में होती है। लेकिन शायद भगवान भी चाहते होंगे कि ये कुछ बातें आप हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहला कि जब भी दूसरों में बुराइयां खोजने जाओ तो उससे पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि आपके अंदर क्या है। दूसरा, किसी का गलत करने से पहले ये समझ लो कि जब वही चीज आपके साथ होगी तो आपको कैसा लगेगा, और ये सोचने के बाद किसी के साथ कोई व्यवहार करो। जीवन में किसी भी चीज को पाने की कोई सीमा नहीं है, आप अनंत तक चीजों को पा सकते हैं, लेकिन देखिए कि आप कितनी जगह पर संतुष्ट हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो इतना सुंदर ये जीवन आपको दिया है, आप इसे जी रहे हैं या फिर सिर्फ गुजार रहे हैं। हमेशा याद रखना कि दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर या फिर चिकनी चुपड़ी बातों पर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि वो लोग अपना मूल स्वभाव कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे एक शेर कभी भी हिंसा नहीं छोड़ सकता है, उसी प्रकार से एक दुष्ट इंसान गलत काम करना या गलत विचार रखना कभी नहीं छोड़ सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ वही लोग बार बार चीख कर चिल्लाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं जो खोखले होते हैं, जिन्हें पता होता है कि उनसे काम नहीं होने वाला है, जिनसे वो चीजें नहीं होने वाली है। सिर्फ वही लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जिन लोगों को कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पर, अपनी प्रोसेस पर और अपने एम पर, उन्हें पता होता है कि आज नहीं तो कल मैं इसे अचीव कर ही लूंगा। एक बार की बात है, एक व्यापारी अपने किसी ग्राहक को शहद बेच रहा था। अब थोड़ा सा शहद जो है वो धरती पर गिर गया। वहां पर बहुत सारी मक्खियां आई और भुनभुनाने लगी और उस शहद को मजे ले लेकर चाट चाट कर खाने लगी। अब पेट भर चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो और ज्यादा डीप में जाके उसे चाटने लगी, हर एक हिस्से को खाने लगी। थोड़ी देर के बाद बहुत सारी मक्खियां वहीं पर चिपक गई और जितना वो फड़फड़ाती उसी शहद में वो वहीं पर अटक कर रह जाती, और इस प्रकार धीरे धीरे करके कई मक्खियां वहीं पर मर गई। दूसरी मक्खियों ने देख लिया कि ये मक्खियां मर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो उस शहद को खाने आती है और ठीक वही उनके साथ भी होता है। और ठीक ऐसा ही हम सबके जीवन में भी होता है। किसी चीज में हम इतना घुस जाते हैं, इतना ज्यादा लालच करने लगते हैं कि हम और ज्यादा की चाह रखते हैं, और उस वक्त हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमारा दिमाग, हमारा दिल हमें वहां से निकलने ही नहीं देता है और हम वहीं पर लालच के चक्कर में आके खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा पाने की कोशिश पूरी करो, लेकिन जब थोड़ा मिल जाए तो उसमें भी संतुष्ट होना सीख जाओ। एक बार एक शेर को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वो अपने शिकार पर निकला। उसने देखा कि पास में ही एक खरगोश दौड़ रहा था। उसको उसने झपट्टे से पकड़ लिया और उसने जैसे ही उसे खाने के बारे में सोचा, उसने सोचा कि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है और इतने से खरगोश से मेरा क्या होगा। तो उसने उस खरगोश को छोड़ दिया। वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा कि वहां पर एक सुंदर सा हिरण है। उसने सोचा कि इसको पकड़कर मारता हूं और इसे खाता हूं। लेकिन जैसे ही शेर हिरण की ओर दौड़ा, हिरण वहां से तेजी से दौड़ गया और भाग गया। अब शेर के हाथ में न खरगोश आया और न हिरण, वो भूखा का भूखा ही रह गया। कई बार आपके साथ भी लाइफ में ऐसा जरूर हुआ होगा या फिर आगे होगा। यदि आपको कोई बड़ी चीज चाहिए लेकिन उससे पहले कोई छोटी सफलता मिल रही है तो उसे जरूर अपने हाथ में ले ले, क्योंकि बड़ी सफलता के चक्कर में कई बार हम छोटी छोटी खुशियों को, छोटी सफलताओं को इग्नोर कर देते हैं, और जब हमें बाद में बड़ी सफलता या बड़ी खुशी नहीं मिलती है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। जीवन में हमेशा याद रखना कि प्रेम वो चीज है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती है, और नफरत वो चीज है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप हर इंसान के अंदर प्रेम ढूंढेंगे, सच्ची तारीफ करेंगे, ईमानदारी ढूंढेंगे, तो आपका दिल हमेशा खुश रहेगा। आप हमेशा प्रोग्रेसिव रहेंगे, आगे बढ़ने वाले रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपके दिल में किसी के लिए नफरत आएगी, लालच आएगी, ईर्ष्या आएगी, आप खुद पाएंगे कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। आपका दिमाग हमेशा ही नेगेटिविटी के बारे में सोचता रहेगा और आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। गुरूर में किसी इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे यदि छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान ही नहीं दिखता। कई सारे लोग होते हैं जिन्हें अपने अंदर की खामियां कभी नजर ही नहीं आती हैं। उन्हें लगता है खामियां सिर्फ दुनिया के अंदर ही है, लोगों के अंदर ही है, हमारे अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद वो लगातार असफल होते रहते हैं। यदि आप में से भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा झुकिए, अपने आप के अंदर झांक कर देखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपके जीवन में बहुत सारे लोग होंगे, आप कहते होंगे कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन मित्र को परखने का समय तभी आता है जब आपके जीवन में विपत्ति आती है।
और उस समय में कुछ ही लोग होते हैं जो आपके साथ हर दम हर पल खड़े होते हैं। और यदि ऐसे लोग आपके जीवन में हैं तो उन लोगों को अपने जीवन से कभी भी अलग मत करना। और इसी से जुड़ा है जीवन को जीने का सबसे बड़ा फॉर्मूला कि आप जीवन में यदि बड़ी बड़ी मुसीबतों को सहना सीख जाते हैं, उनका मुकाबला करना सीख जाते हैं, तो आपको जीवन की छोटी छोटी समस्याएं लगेंगी ही नहीं। कई बार आप ख्वाब तो बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है मेहनत करने की तो आप अपने आप से ही मना कह देते हैं उस मेहनत को करने के लिए, और फिर आप जीवन में वहीं रह जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। इसलिए यदि सपने बड़े देख रहे हैं तो उसके लिए मेहनत भी बड़ी कीजिए। कभी कभी जीवन में आप गलत नहीं होते हैं, लेकिन आपके पास वो शब्द ही नहीं होते हैं जो आपको सही साबित कर दे। कभी कभी जीवन में आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप किसी और के लिए रो रहे होंगे और वो इंसान किसी और के साथ बहुत खुश होगा। तो इस समय में आपको भी इस बात को समझने की जरूरत है कि आपको भी अपनी जिंदगी को नई दिशा देनी होगी। दुनिया में अब हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाना कि जब वो हजारों रिश्ते आपके खिलाफ हो तो वो एक रिश्ता हमेशा मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा रहे। याद रखना कि जो कमजोर होते हैं सिर्फ वही किस्मत को रोते हैं, वरना जिन्हें उगना होता है वो तो पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। कई लोग आपका फायदा उठाएंगे और आपका फायदा उठाकर आपके जीवन से चले जाएंगे, आपको रोता हुआ छोड़कर, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके जीवन में क्या होगा आगे। आपको इसका फैसला खुद ही लेना पड़ेगा कि आपके जीवन में अब आगे क्या होगा। प्रेम में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग सामने वाले व्यक्ति को पकड़ कर रखते हैं कि कहीं वो छूट कर कहीं और ना चला जाए, जबकि प्रेम का सच्चा भाव यह है कि आप जिस भी व्यक्ति से सच्चा प्रेम करते हैं उसे आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता में यदि वो आपके पास है तो ही वो आपको सच्चा प्रेम करता है, और यदि स्वतंत्र छोड़ने पर वो किसी और के पास चला गया, इसका साफ सा मतलब होता है कि आपके साथ उसका सच्चा प्रेम कभी था ही नहीं। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ जरूर आएंगे जब लोग आपको गलत ठहराएंगे और आपको इस बात के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि आप गलत नहीं हैं और आपके पास शब्द भी नहीं होंगे अपने आप को साबित करने के। उस समय आपको शांत रहना है और अपने कामों को करते रहना है, क्योंकि आपके शब्द वो जवाब नहीं देंगे जो जवाब आपका कर्म का फल देगा। लोग कहते तो बहुत है कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि कोई आपको रहने दे। जीवन में हमेशा तैयारी के साथ रहना, क्योंकि मौसम हर इंसान कब बदल जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं। हम इंसानों की कैटेगरी बांट देते हैं, ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, मुझे इससे बातें करना चाहिए, मुझे इसके साथ काम करना चाहिए, लेकिन ये इंसान बुरा है, मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए, इसके साथ नहीं काम करना चाहिए। लेकिन सोचकर देखिए, जितने भी अच्छे लोग हैं वो आपके लिए खुशियां तो लाएंगे, लेकिन कभी भी तजुर्बे नहीं ला सकते। लोगों की निंदा से परेशान होकर कभी भी अपने जीवन का लक्ष्य मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं आती है बल्कि साहस से आती है, और जितना आप साहस करेंगे उतना आप सफल बनेंगे। मेरी बात हमेशा याद रखना कि यदि आप वाकई में बदलना चाहते हैं तो दुनिया को कोसने की बजाय अपने अंदर झांक कर देखना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपने अपने अंदर झांक कर देखना शुरू कर दिया उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने खुद के अंदर बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब आप उन्हें बदल लेंगे तो आपको दुनिया से कोई डर महसूस नहीं होगा, आपको दुनिया को बदलने की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि तब आप असली सुख प्राप्त कर चुके होंगे। सफलता पाने का सीधा सा मंत्र है, जब तक आप लोगों की भावनाओं को नहीं समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए यदि आपके अंदर गुरूर है तो उस गुरूर को तोड़ दीजिए, और याद रखिएगा कि जिंदगी एक ऐसा रंगमंच है जहां पर किरदार को खुद ही नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आप भी किसी की यादों में इतना खो गए हैं कि आपको अपना वर्तमान और अपना भविष्य दोनों ही दिख ही नहीं रहा है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा है तो उससे निकलने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आपके जीवन में बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी खुशियों की आपके सामने कामना करते होंगे, कहते होंगे कि आपको खुश रहना चाहिए, लेकिन वही लोग आपको दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं। वही लोग आपको बुरा भला कहते हैं। जब आप आगे बढ़ने के लिए कोई काम करते हैं तो वही लोग आपकी टांग पकड़कर खींचते हैं और फिर कहते हैं कि खुश रहो। अरे कैसे खुश रहोगे आप? इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसे लोगों से अलग होने में भी आपको बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना है। हो सकता है कि जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो और वो इंसान भी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, कल को वो बदल जाए, तो इस बात पे दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी इंसान के चक्कर में पड़े रहते हैं और वो इंसान आपको भाव ही नहीं देता है। यदि वर्तमान में आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको अपने जीवन के निर्णयों को बदलने की जरूरत। जीवन में किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए कसूरवार ना ठहराएं, क्योंकि आपके जीवन में जो अच्छे लोग आएंगे वो आपके लिए खुशियां लाएंगे,
लेकिन जितने भी बुरे लोग आते हैं वो आपके लिए तजुर्बा लाते हैं। जीवन में हमेशा याद रखना कि अगर आपके सपने महंगे हैं तो आपकी कोशिशें